नमस्कार, मैं हूं सोनाली विश्वकर्मा। आपका स्वागत है यूनाइटेड न्यूज़ में। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने अपनी खास पेशकश यूनाइटेड यूनिवर्सिटी कैंपस कनेक्ट के साथ। फैकल्टी ऑफ लॉ में लीगल एड सेल का रिबन काटकर उद्घाटन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी दिनेश कुमार गौतम द्वारा किया गया। हमारे संवाददाता ने इस अवसर पर उनसे लीगल एड पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि लीगल एड क्या होता है और कब दिया जाता है। आइए चलते हैं संवाददाता के पास। लीगल एड क्या है? क्या आपने बताया कि कसाब को लीगल एड दिया गया था, तो ये कहाँ तक ठीक है? ये तो कसाब की बातें बहुत पुरानी हो गई है। लीगल एड सबको राइट है, वो कोई भी हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, चाइना का हो। किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए उसको एक अपना असिस्टेंट काउंसिल रखना होता है। अपनी बात को कोर्ट में रखने के लिए उसको हम एक वकील देते हैं, इसी को लीगल एड कहते हैं। कसाब के पास कोई वकील नहीं था, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने उसको लीगल एड दिया। और वो कोई भी किसी को सज़ा की जाती है तो जब तक वो प्रूफ ना हो जाए तब तक उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। उसको दंड दिया गया, लीगल एड के साथ भी उसको सज़ा तो दी गई अपने यहाँ। उन्होंने बताया कि कसाब के पास कोई वकील नहीं था, इसलिए उसको इंसानियत के नाते लीगल एड दिया गया था। इसी के साथ ही उन्होंने घरेलू हिंसा पर भी बात की। अंत में उन्होंने बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपने आप में एक अपराध है। हम जिसको देख रहे हैं, किसी को शेयर कर रहे हैं, तो वो भी एक अपराध है। अपने चाइल्ड की सिक्योरिटी हमारे हाथ में है और उसे प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। सर, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने पॉर्न वीडियो देखने को गुनहगार नहीं कहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो व्यक्ति देख रहे हैं उन पे पॉस्को एक्ट लगाने को कहा है, तो आप इसे कितना सही मानते हैं? पॉस्को एक्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बताया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपने आप में एक अपराध है। हम उसको देख रहे हैं या अपने मोबाइल या ऐसे डिवाइस में अपने पास रखे हुए हैं, तो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट है। चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने का राइट या ड्यूटी सभी हम सब की है, और उनको अगर सेक्सुअल मामले में हम उसको इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं भी ठीक नहीं है। और चूँकि हाई कोर्ट ने कहा है किसी मामले में, हमने अभी आपको बताया था कि लॉ समय के अनुसार बदलता रहता है। जिस समय हाई कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट छोटा है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है वही अच्छा, हम उसके साथ ही हैं। और एज ए जुडिशल ऑफिसर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा भी नहीं सकते, बाउंड है हम लोग। अब चलते हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की ओर, जहां वर्ल्ड फार्मेसी डे पर टी शर्ट पेंटिंग तथा अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। First of all, I want to say that we are celebrating World Pharmacist Day 2024, and the theme is our event is Pharmacists Meeting Global Health Needs. And the vital role of pharmacist for awareness to safety and the effects of medicines. So we arrange the various events. The events which are organized behind is the label making competition. The students are making the label which shows the ingredients of drug, constituents of drug, and which indicates the how pharmacists increase the awareness about the medicine effect and values of medicine. इस अवसर पर बच्चों को भी खासा उत्साह देखने को मिला। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। आज यूनाइटेड यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फार्मेसी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और फार्मेसी डिपार्टमेंट में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो आइए हम इस इवेंट के पार्टिसिपेंट से कुछ बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सत्यजीत कुमार है। मैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आज हमारे यहाँ यूनाइटेड यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फार्मेसी डे के उपलक्ष्य में टी शर्ट पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने एक ये टी शर्ट पेंट की है, जिसका बेसिक मतलब है कि इट इज़ अ चेन ऑफ ड्रग। वी हैव टू फॉर्मुलेट एंड प्रिपेयर मैनी ड्रग्स for various dangerous diseases like cancer and AIDS etc. वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पर हमारी संवाददाता ने डॉक्टर नीति भट्ट से भी बात की। What is the role of pharmacist is celebrated every year on 25th September, and today 25th September, and the theme of this event is to what is the role of pharmacists, how the pharmacists are important for the society. For this we are celebrating today, and there are several events are organizing. उन्होंने समाज में फार्मासिस्ट की क्या महत्वता है ये बताया। हर्बा मेडिसिन के बारे में भी बातचीत की। Like Herba Med, in which various herbal medicines we will aware about the Herba medicine.
यूनाइटेड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल ने प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन करवाया, जिसके तहत मेवरिक्स कंपनी, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। हमारे रिपोर्टर ने बच्चों से इस पर चर्चा की और उनका अनुभव जाना। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। यहाँ पे ये जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई है, ये कौन सी कंपनी है? ये मार्वेरिक्स कंपनी है और यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करने के लिए ये कंपनी बनाई गई है। तो ये किस पोस्ट के लिए ये कंपनी आई है? बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए ये पोस्ट। बच्चों ने बताया इसमें 3 राउंड्स थे। पहला ग्रुप डिस्कशन, दूसरा पर्सनल इंटरव्यू और इन सबको पार करने के बाद कंपनी के डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू हुआ। यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं अभी? हमारे कैंपस की फर्स्ट ड्राइव है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग राउंड्स हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 राउंड है। पहला हमारा ग्रुप डिस्कशन है, उसके बाद हमारा पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, फिर हमारा जो कंपनी के जो डायरेक्टर है हमारा, उनके साथ एक इंटरव्यू रहेगा। तो उसके बेसिस पे फिर हमारा सिलेक्शन होगा। अब चलते हैं फैकल्टी ऑफ होटल मैनेजमेंट की ओर। वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर होटल मैनेजमेंट फैकल्टी ने सैलेड मेकिंग कंपटीशन का आयोजन करवाया, जिसका थीम रहा सैलेड एंड कार्विंग, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए आगे की जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारी संवाददाता काशवी से। तो आज हम आए हैं होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे। यहाँ पे एक सैलेड कंपटीशन हो रहा है। तो चलिए आगे की जानकारी के लिए बात करते हैं सैफ मिर्जा से। तो सर, बेसिकली ये इवेंट क्या है? ये हमने बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है वर्ल्ड टूरिज़्म डे। दैट्स वाई कि हमने सोचा कि एक कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और फिर हमने ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बुला के फिर ये हमने सैलेड कंपटीशन एंड कार्विंग दोनों ही हमने जो है ऑर्गेनाइज़ किया। को जज किया जजेस के एक पैनल ने। आइए जानते हैं उन्होंने किस आधार पर विजेता चुना। क्रिएटिविटी दिखाई, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अलावा जिन बच्चों ने इतना अच्छा क्रिएटिव काम किया है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि कुछ बच्चों को अपना कोर्स छोड़ के होटल मैनेजमेंट में आ जाना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी क्रिएटिव एंड टेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो मुझे तो ये इवेंट देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ को कहना चाहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आने वाले टाइम में वो ऐसे और इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें जिससे कि बच्चों को, फैकल्टीज़ को हर तरह की वैरायटी सीखने का मौका मिले। आप लोग भी जैसे होटल मैनेजमेंट के या मास कॉम के हैं, तो आपको उनके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आप अपनी और क्रिएटिविटी दिखा पाएँ। एक तो हमारा प्रोफेशन और पैशन होता ही है, बट क्रिएटिविटी कई तरह की हो सकती है। थैंक यू सर। देखो, इसमें थीम में ही लिखा था सैलेड एंड कार्विंग, तो कार्विंग का इक्वल इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब भी कभी फूड की बात आती है तो टेस्ट इज़ ऑलवेज द विनर। तो जिसका टेस्ट मुझे सबसे अच्छा लगा होगा, मैंने उसी को सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए होंगे। विजेताओं के चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई दी। आइए जानते हैं कौन रहे इस कंपटीशन के विनर्स। आपने अपने सैलेड को यूनिक बनाने के लिए क्या किया? इसको यूनिक बनाने के लिए हमने यूज़ किया था जूस यूज़ किया था वाटरमेलन का। जो वाटरमेलन इसके अंदर से बचा हुआ था, उसका वेस्ट ना हो, वो वेस्ट ना जाए, इसलिए हम लोगों ने उसका जूस बनाया और उसे ग्लास में सर्व किया। उस जूस में हम लोगों ने शुगर सिरप डाला और थोड़ा सा चाट मसाला डाला, जिससे उसका टेस्ट थोड़ा यूनिक लगे। बच्चों ने स्वाद और पोषण का भरपूर मिक्सचर तैयार किया और उसको खूबसूरती से परोसा भी, जिससे वो इस प्रतियोगिता में सफल हुए। तो आप ये बता सकती हैं कि आप अपने डिश में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करी थी? मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज़ किए थे। कैबेज, बीटरूट, टमेटोज़, कॉर्न्स एंड कोकोनट, बिकॉज कोकोनट मेरी डिश का मेन इंग्रेडिएंट था, प्लस पीनट्स एंड सेसमे। हाँ, और आपने अपने सैलेड को यूनिक बनाने के लिए क्या क्या किया? मैंने अपने सैलेड को यूनिक बनाने के लिए एक फ्राइड गार्निशिंग रखी थी एंड ड्रेसिंग को साइड में रखा था ताकि गार्निशिंग सॉफ्ट ना हो जाए एंड उसका एस्थेटिक बना रहे। वहीं जज डॉक्टर निशांत ने खुशी जताते हुए कहा कि यूनाइटेड विश्वविद्यालय के हर विभाग के छात्रों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि बच्चों ने स्वादिष्ट सलाद बनाया, जिसमें स्वाद के लिए चाट मसाला के अलावा थाई कॉन्टिनेंटल सलाद मौजूद रहे, जो कि बहुत स्वादिष्ट भी थे और प्लेट पर खूबसूरती से परोसा भी गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे अच्छी चीज़ तो ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी हैव पार्टिसिपेटेड इनटू द सैलेड मेकिंग कंपटीशन। जो जजमेंट था एक्चुअली वो सैलेड और कार्विंग के ऊपर था, तो मैं देख पा रहा था कि सभी बच्चों ने काफ़ी
एग्जॉटिक फ्लेवर्स के सैलेड प्रिपेयर किए थे। ऑल्दो द मेन इंग्रेडिएंट वाज चाट मसाला, बट कुछ थाई फूड भी आया था, कॉन्टिनेंटल फूड भी आया था, विच इज़ गुड इन टेस्ट ऑल्सो एंड इन द प्रेजेंटेशन ऑल्सो। तो ये थी इस इवेंट की पूरी जानकारी। इस इवेंट के थ्रू स्टूडेंट्स ने अपनी क्रिएटिविटी को दिखाया और सैलेड को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया। होटल मैनेजमेंट फॉलो ने वर्ल्ड टूरिज्म डे को इस तरीके से सेलिब्रेट किया। मैं काशवी सिंह, कैमरा पर्सन के अंशिका के सरवानी के साथ। अब आपको बता दें कि फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म के एचओडी डॉक्टर विनय विक्रम सिंह द्वारा रिलीजन डिपार्टमेंट फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी यूएसए से रेबेका पीटर्स के साथ एक खास वेबिनार आयोजित होने वाला है। पीटर्स इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग्स की रिसर्चर हैं और वो अपने रिसर्च से जुड़ी बहुत सी जानकारियां देंगी। उनके साथ ये वेबिनार बच्चों के लिए एक स्वर्णिम अवसर कहलाएगा। अंत में बात करते हैं फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की, जो कि आयोजित करने वाली है प्रोड्यूस योर प्रोग्राम नाम का ये इवेंट, जो कि होगा 18 अक्टूबर 2024 को यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के JMC स्टूडियो में। इसी के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं आरंभ की कुछ झलकियों के साथ। बने रहिए हमारे साथ यूनाइटेड यूनिवर्सिटी कैंपस कनेक्ट में। नमस्ते।